हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज़ को, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, एन क्रॉस एन ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है ए, लैम्डा हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होगी ए माइनस लैम्डा आई, उसे हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 2x2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा इंटू आई भी फिर 2x2 ही लेनी है, ए माइनस लैम्डा आई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा को हम अंदर ले जाएंगे। जब लैम्डा को अंदर ले गए, यहाँ पे भी लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आई मैट्रिक्स से, तो ये लैम्डा 0 0 लैम्डा बन जाएगा। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये लैम्डा को भूल जाओ। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस लैम्डा, यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस लैम्डा। तो ये जो मैट्रिक्स बन गई, ये हमारी ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे निकलती है, ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, और इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और उस डिटर्मिनेंट को जब हम जीरो के इक्वल रखते हैं उसे बोलते हैं फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की जो वैल्यूज निकलती हैं उसे हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रखेंगे तो वो बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करके लैम्डा की जो वैल्यूज निकलेंगी उसे हम बोल देंगे आइगन वैल्यूज ऑफ ए, या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, जो भी आइगन वैल्यूज के नाम होते हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलती हैं, आइगन वैल्यूज मिलती हैं। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ये ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम ए माइनस लैम्डा ही निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, दिस इज ए माइनस लैम्डा इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए 3x3 थी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ही लेंगे। जब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 0 लैम्डा। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये 2 3 रहेगा, ये आ जाएगा 0 माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 0 0 7 माइनस लैम्डा। ये मैट्रिक्स हमारी क्या गई, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, जब हम इसके a माइनस लैम्डा इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हमने क्या करा, 0 के इक्वल रखा, तो ये क्या आ गई, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम अब जरा सॉल्व करेंगे। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस लैम्डा इंटू दिस, जब आप इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 4 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 माइनस 4 और 7 आ जाएगी। ये तीन वैल्यूज आ जाएगी। लैम्डा की 3x3 मैट्रिक्स थी जिसकी तीन हमारी आइगन वैल्यूज आ गई, 1 माइनस 4 एंड 7। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं। और आइगन वैल्यूज कितनी आती हैं, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी उतनी ही आइगन वैल्यूज आती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज पता करनी है। मैट्रिक्स ए दे रखी है, हम ए माइनस लैम्डा आई निकाल लेते हैं। दिस इज ए माइनस लैम्डा आई। इसको जब हमने सॉल्व करा, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे -3 माइनस लैम्डा, बाकी एंट्रीज एज इट इज रहेंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
क्या आ जाएगी, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे। फिर हम इसे सॉल्व करके, ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व करके हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज पता करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू हम इसे एक्सपैंड करेंगे, 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू -3 माइनस लैम्डा -2, ठीक है। फिर -2 इंटू 2 इंटू -3 माइनस लैम्डा -7 मतलब +7 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा ये आ जाएगा, फिर इसको ज़रा सा 2 माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करा, फिर सॉल्व करा, हमारा ये चीज़ बन जाएगी। सॉल्व तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, हमारी ये चीज़ बन जाएगी। मतलब डिटर्मिनेंट को जब हमने 0 के इक्वल रखा और इसे सॉल्व करा तो ये चीज़ आ गई, ये हमारी क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसे हम जब डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखते तब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। ये क्या आ गई, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी, जैसे इसकी डिग्री क्या है 3, वो कितनी होगी, जितनी ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 3 होगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करके हम इसके रूट्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, आइगन वैल्यूज आ जाएगी। जैसे एक तो डायरेक्टली पता चल रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। लैम्डा को जब हम 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 3 प्लस 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाय हिट एंड ट्रायल हमें पता चल गया कि लैम्डा की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी। फिर लैम्डा -1 इसका रूट होगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इस इक्वेशन को लैम्डा -1 से जब हमने डिवाइड करा, ठीक है, डिवाइड करना आपको आता है ना, लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। जब डिवाइड करा तो ये आ जाएगा, ये किस फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, लैम्डा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -12, इस फैक्टर में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। रूट से किसी भी तरीके से आप पता कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। तो लैम्डा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -12 ये इसके फैक्टर्स बन गए। फिर इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक 3 और एक -4। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 3 इसकी आइगन वैल्यूज आ गई, 1 3 -4, ठीक है। तो सिंपल है, जब आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है बस आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल दो तो आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज निकालना बहुत सिंपल है। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये आपको 4 मैट्रिक्स गिवन है, इन 4 मैट्रिक्स की आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद आप उनकी आइगन वैल्यूज निकालोगे। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेसिकली, तो आपकी सब सारी मैट्रिक्स की 3-3 आइगन वैल्यूज आएंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पे आप इसकी ट्राई करें आइगन वैल्यूज निकालने की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।